हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 16 अप्रैल और निफ्टी देखिए फिर एक बार लाल निशान में बंद हुआ है। हालांकि जब ये ओपन हुआ था गैप अप ओपनिंग हुई थी और फिर एक बार यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया ऊपरी लेवल पे और एंड ऑफ द डे लाल निशान में 34 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो ये जो गैप अप गैप डाउन का सिलसिला है, ये मिडिल ईस्ट का जब तक पिक्चर क्लियर नहीं हो जाता, वॉर का जो भी सिनारियो है वो क्लियर नहीं हो जाता, तब तक इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल यूएस जो है, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो कुछ और ही कहते हैं ट्वीट में, और दूसरी तरफ ईरान से कुछ अलग ही स्टेटमेंट आता है। तो जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर ना हो तब तक इस तरह का माहौल हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आज ये 5 मिनट का चार्ट निफ्टी का गैप अप ओपनिंग थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ, ऊपरी लेवल पे नीचे आया, ब्रेकआउट लेवल के पास एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की फिर से कोशिश की तो सेकेंड टारगेट के पास रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पर जो लेवल्स हमने मार्क किए थे अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आए। ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट के लेवल के पास यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर की तरफ गया और जो हमारा जोन था ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल के बीच में, यहाँ पर ये बीच में आकर क्लोज हुआ। तो जो लेवल्स मार्क करते हैं अच्छे से फिर एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आए हैं। अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं वो देखते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। ये रहा निफ्टी का डेली चार्ट। निफ्टी के डेली चार्ट में अभी ये फिर से एक बार मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। मूविंग एवरेजेस के बीच में जब भी ये ट्रैप होता है तो हमें इस तरह का वोलेटाइल मार्केट देखने को मिलता है। अभी इसने पिंक लाइन का सपोर्ट लिया था 2 दिन पहले, और यहाँ से ये जो बाउंस बैक हुआ है ये ऊपर की तरफ इसने ब्लू लाइन 50 डीएमए को काट दिया है और यहाँ पर एग्जैक्ट आज क्लोज भी देखिए कहाँ पर हुआ है, एग्जैक्ट 50 डीएमए का ये जो ब्लू लाइन है इसी के पास क्लोज हुआ है। तो ये सपोर्ट को अगर रिस्पेक्ट करता है तो चांसेस है कि और निफ्टी ऊपर की तरफ जाते हुआ देखने को मिले टेक्निकली, और अगर इस 50 डीएमए को तोड़ता है तो फिर से यहाँ पर ये पहला सपोर्ट बन सकता है 23,667 का। राउंड फिगर कर देते हैं, 23,650 का सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस है 24,700 का, जो कि है 100 ईएमए का ग्रे लाइन है। तो अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 5 मिनट के चार्ट को 1 आवर के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। आप देख सकते हैं पैटर्न तो यहाँ पर अप ट्रेंड का बना हुआ है। जैसे ही मूविंग एवरेजेस असेंडिंग ऑर्डर्स में आने लग गए तो प्राइस एक्शन भी देख सकते हैं आप, लास्ट 3 दिन से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ पर आज जब निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा था तो ये जो पिंक लाइन है 20 ईएमए का 1 आवर के चार्ट में, इसने सपोर्ट का काम किया है, यहाँ पर आके निफ्टी रुका है। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा ये पिंक लाइन के आसपास होगा 24,110, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बनेगा 24,081 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,048 का। टूवर्ड्स ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल सेम होगा 24,277 का जो आज हमारा था। फर्स्ट टारगेट का लेवल हमारा बन सकता है अराउंड 24,308 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,336 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखिए तो सेम निफ्टी जैसा ही पैटर्न देखने को मिला था, गैप अप ओपनिंग थी। यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड टारगेट के पास ही एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस लिया है, नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश की, फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया है, आप देख सकते हैं नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट का लेवल हिट हुआ, सेकेंड टारगेट के लेवल के पास सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ और फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास आके फिर से ये क्लोज हुआ। तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी में भी 1 आवर के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए सेम निफ्टी जैसा ही यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी पैटर्न देखने को मिल रहा है। अप ट्रेंड का पैटर्न बना हुआ है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में है। तो अगर आप ये लैंग्वेज समझना चाहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्राइस चार्ट को कैसे रीड करना है वो सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑफर है। हमारी वेबसाइट है tradingfab.in के ऊपर, यहाँ आपको ये ऑफर मिल जाएगी। अपस्टॉक्स, 5 पैसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप यहाँ से ओपन करते हैं हमारी पार्टनर लिंक के अंडर, तो आपको जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस, इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग सभी इंक्लूड है, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिलेगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो चलते हैं फिर से एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर।
जहां आज इसने 1 आवर के चार्ट में बार बार सपोर्ट लिया है पिंक लाइन के आसपास 20 EMA का ये लाइन है, तो उसी के जस्ट नीचे हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 55,934 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है 55,856 का, और सेकंड टारगेट का लेवल बन सकता है 55,771 का। ऊपर की तरफ अगर बाउंस बैक करता है तो आप देख सकते हैं ये सेकंड लास्ट कैंडल ऊपर गया था बैंक निफ्टी, लेकिन यहाँ पर फेल हुआ, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर्स जो है ये बैठे हुए हैं। इस कैंडल का टेल भी देख सकते हैं, ऊपर की तरफ काफ़ी बड़ा टेल छोड़ दिया है, शैडो काफ़ी बड़ा छोड़ दिया है, तो यहाँ रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 56,333 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है अराउंड 56,410 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 56,500 का। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। कल के लिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.